गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम नया चैप्टर चालू करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? तो ट्रांसमिशन यानी किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक के पहुंचाना, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसका क्या प्रयोग होता है? तो आपको पता है कि विद्युत पावर का जो निर्माण होता है वह पावर प्लांट में होता है। तो उस प्लांट से लेकर के आपको उपभोक्ता तक के उसे पहुंचाना भी होगा। तो यही चीज़ जो उत्पादन केंद्र से लेकर के उपभोक्ता तक के जो आप विद्युत शक्ति पहुंचाते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है। और जिस लाइन का आप इसमें उपयोग करते हो उत्पादन केंद्र से लेकर उपभोक्ता तक के, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। एक्चुअली ट्रांसमिशन जो होते हैं वह तीन प्रकार से किया जाता है। एक उत्पादन, दूसरा ट्रांसमिशन, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो उत्पादन अर्थात आपको मालूम है कि पावर प्लांट में जो शक्ति निर्माण की जाती है यह अलग अलग वोल्टेज में निर्माण की जाती है, जैसे 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी और 33 केवी तक के अल्टरनेटर द्वारा विद्युत शक्ति का निर्माण किया जाता है। फिर इसके बाद आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके उसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं, जो कि या तो 132 केवी होगा, 220 केवी होगा, 440 केवी हो सकता है या 765 केवी हो सकता है। ये आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा यहाँ आपकी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, दूसरी होती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन जो 132 केवी के ऊपर की जितनी भी लाइनें होती है उसे हम प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इसमें 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 440 केवी, 765 केवी तक की जो लाइनें होती है वह प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। ठीक है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहाँ से कहाँ तक की होती है? तो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन आपके उत्पादन केंद्र से लेकर के पावर ग्रिड तक की जो लाइनें होती है वह ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन पावर ग्रिड से लेकर के आपके जो मेन सबस्टेशन तक के जो लाइनें आती है उसे हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। और यह 33 केवी से ऊपर की जितनी भी लाइनें होती है उसे हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, जैसे 66 केवी है ना, या फिर उससे ऊपर जितनी भी जो लाइनें होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। ये 132 केवी से नीचे होती है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो प्रकार होते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो 33 केवी के नीचे हो और 11 केवी से ऊपर हो उसे हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। इसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा उसे वोल्टेज को कम कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होती है? तो मेन सबस्टेशन से लेकर के जो नगरों उपनगरों के बाहर के सबस्टेशन तक के आई लाइन को हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। इनका सामान्यतः 3 फेज 3 वायर सिस्टम का उपयोग इसमें हम करते हैं। ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यह सबस्टेशन से लेकर के आपके घरों के आसपास लगे ट्रांसफार्मर तक आई लाइनों को हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। यहाँ 11 केवी या 400 वोल्टेज की लाइनों को हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है सर्विस मेन लाइन। सर्विस मेन लाइन यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होता है उसके बाद से लेकर के आपके घर तक के आई लाइनों को हम सर्विस मेन लाइन कहते हैं। इसमें हम सिंगल फेज या 3 फेज दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। एसी एवं डीसी पारेषण की तुलना।
यानी कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी। तो एसी के क्या गुण हैं डीसी की अपेक्षा? तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो होती है वह गुणकारी होती है, जिसके कारण हम एसी का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि निम्न लागत। निम्न लागत का अर्थ होता है कि एसी की जो वोल्टेज है हम उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। विद्युत धारा का मान कम होने से ऊष्मा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे लगने वाले कंडक्टर यानी चालक तार की साइज कम हो जाती है। अर्थात हम पतले तारों का उपयोग करके ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है उच्च वोल्टता पर उत्पादन। एसी को हम अधिकतम 11 केवी या 33 केवी तक के वोल्टेज पर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डीसी को हम अधिकतम 650 वोल्टेज तक जनरेट कर सकते हैं, जिसके कारण यानी हम इसकी वोल्टता को अधिक बढ़ा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और एसी की वोल्टेज को हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा जो आता है वह सरल वोल्टता परिवर्तन होता है ना। अर्थात हम एसी को ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप भी कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, और स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। परंतु हम डीसी के साथ ना उसकी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं आसानी से, और ना ही उसकी वोल्टेज को कम कर सकते हैं आसानी से। कर सकते हैं, परंतु हम लोगों को उसका सर्किट बड़ा करना पड़ेगा। चौथा आता है सरल उपकरण संरचना। अर्थात जो एसी के जो उपकरण होते हैं वह आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसे एसी मोटर्स का अगर उदाहरण ले लिया जाए, तो एक ही साइज की एसी और डीसी मोटर में एसी मोटर को बनाना आसान होता है, तथा उससे अत्यधिक शक्ति भी उत्पन्न होती है डीसी की अपेक्षा, समान आकार की मोटर हो तो। इसी कारण जो एसी के जो उपकरण तैयार किए जाते हैं वह आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है सरलता से डीसी में परिवर्तन। क्या आप डीसी को सरलता से एसी में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन एक उपकरण रेक्टिफायर को लगा करके आप एसी को डीसी में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एसी में भी कुछ अवगुण होते हैं। इससे इसके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसी के अवगुण। जैसे इसमें सीमित चुंबकीय प्रभाव होता है। अर्थात जब आपको पता है कि एसी वेवफॉर्म के रूप में चलती है तो अक्ष के दोनों ओर परिवर्तित होती है। अर्थात परिवर्तित होने के कारण उसमें चुंबकीय प्रभाव भी परिवर्तित होता है। दूसरी चीज, इसमें लगने वाले जो इंसुलेटर है वह उच्च सामर्थ्य वाले होना चाहिए। यानी जो इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वह अधिक होनी चाहिए, जो उसके शिखर मान यानी एम्पलीट्यूड मान को भी सहन करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसके बाद आता है भू संयोजन की आवश्यकता। भू संयोजन अर्थात अर्थिंग की आवश्यकता भी इसमें प्रदान की जाती है। ठीक है, आप एसी का उपयोग विद्युत लेपन, धातु शोधन, बैटरी चार्जिंग आदि में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो टॉर्क निर्माण होता है यानी एसी वोल्टेज द्वारा, एसी सप्लाई द्वारा निर्मित जो टॉर्क होता है वह भी डीसी की अपेक्षा कम होता है। इसीलिए हमें डीसी की आवश्यकता भी होती है। तो डीसी की आवश्यकता हमें विद्युत लेपन, धातु शोधन, बैटरी चार्जिंग आदि उपकरणों में किया जाता है, तथा आर्क लैंप, एलिवेटर है ना, भार खींचने वाली ट्रैक्शन मोटर आदि में भी हमें डीसी का उपयोग होता है।